क्या स्टॉक और क्रिप्टो सच में एक साथ डूब सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही एक झटके में खतरे में पड़ सकता है? अक्सर लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपने पैसों को डाइवर्सिफाई किया है, यानी कि अगर स्टॉक गिरेगा तो क्रिप्टो संभाल लेगा। लेकिन हकीकत तो कहीं ज्यादा डरावनी है। पिछले कुछ सालों में आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि अब स्टॉक और क्रिप्टो एक साथ ऊपर जाता है और एक साथ ही नीचे भी। एग्जाम्पल के लिए 2020 में कोविड-19 का क्रैश हुआ तो स्टॉक मार्केट करीब 20% टूट गया, लेकिन बिटकॉइन 50% से ज्यादा गिर गया। वहीं 2022 में जब फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और मंदी की आशंकाएं बढ़ी तो अमेरिकन स्टॉक्स लगभग 19% नीचे आ गए और बिटकॉइन पूरे 65% तक नीचे हो गया। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है। ये डेटा दिखाता है कि दोनों मार्केट्स के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है। इस रिश्ते को मापा जाता है कोरिलेशन से। 2019 तक बिटकॉइन और S&P 500 का कोरिलेशन लगभग 0 था, यानी कि स्टॉक ऊपर नीचे जाएं, बिटकॉइन पर खास असर नहीं पड़ता था। लेकिन 2020 के बाद से कहानी बदल गई। अब इनका कोरिलेशन बढ़कर 0.5 तक पहुंच चुका है, जो कि एक खतरनाक लेवल है। इसका मतलब है कि जब स्टॉक गिरता है तो बिटकॉइन भी उसी के साथ धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन ये रिश्ता अचानक से इतना गहरा कैसे हो गया? दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री। पहले क्रिप्टो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का खेल था, लेकिन 2020 के बाद बड़ी कंपनीज, हेज फंड्स और पेंशन फंड्स ने अरबों डॉलर इसमें डाल दिए। उनके लिए स्टॉक और क्रिप्टो दोनों रिस्क एसेट्स हैं, यानी कि जैसे ही इकोनॉमी में डर या फिर अनसर्टेनिटी आती है तो वो दोनों से पैसे निकाल लेते हैं, और जब वो अरबों डॉलर निकालते हैं तो दोनों मार्केट एक साथ डूब जाते हैं। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंक्स ऑफ पॉलिसीज। जब महंगाई बढ़ती है तो फेड या RBI जैसे बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इसका असर सीधा कंपनीज की कमाई और इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी पर पड़ता है। तब इन्वेस्टर्स स्टॉक्स और क्रिप्टो दोनों बेचकर गोल्ड या फिर बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित ऑप्शंस की तरफ भाग जाते हैं। और तीसरा कारण है बढ़ती हुई एक्सेसिबिलिटी। अब ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एक ही जगह से स्टॉक और क्रिप्टो दोनों ही खरीद और बेच भी सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स का मूवमेंट दोनों मार्केट में साथ साथ होने लगता है। अब सोचिए, जब अगली बार गिरावट आएगी तो क्या होगा? चेतावनी बिल्कुल साफ है। दोनों मार्केट्स हाथ पकड़कर एक साथ नीचे जाएंगे और शायद पिछली बार से भी ज्यादा गहराई में। यही सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जो कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानते हैं। असली गोल्ड अक्सर परेशानी के समय में सेफ सोल्यूशन बनता है और उसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन बिटकॉइन ने बार बार दिखाया है कि प्रॉब्लम के टाइम ये स्टॉक्स की तरह ही गिरता है। इसका मतलब है कि डिजिटल गोल्ड की कहानी अब बस एक मिथ रह गई है। तो क्या अब हमें निवेश करना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असली सीख ये है कि सिर्फ स्टॉक और क्रिप्टो में पैसा लगाना अब डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो सच में बचाना चाहते हैं तो उसमें ऐसे एसेट्स भी होने चाहिए जो कि प्रॉब्लम में अलग तरीके से बिहेव करें, और इसमें शामिल हो सकते हैं गोल्ड, चाहे वो फिजिकल हो या फिर गोल्ड ETF, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि स्टॉक्स गिरने पर स्टेबिलिटी देते हैं, और हाँ, इनफ कैश भी रखिए ताकि मार्केट नीचे आने पर आप मौके का फायदा उठा सकें। ये समय है समझदारी से इन्वेस्ट करने का, क्योंकि डेटा साफ कह रहा है अगली बार अगर क्रैश आया तो स्टॉक और क्रिप्टो दोनों ही साथ में डूबेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो कमेंट करके बताइए कि आपका अगला डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्या होगा। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, देर ना हो जाए सब्सक्राइब करो।